तो डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले तो बताइए कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, ये चेहरे पे ही क्यों होता है। इन सवालों के जवाब अगर आज हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यंग अर्थात हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी व्याधि है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक कारणों की वजह से भी पाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या मौसम जो बदलते हैं तो उनका भी कुछ असर होता है? महिलाओं में देखा गया है कि जब वो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में पिगमेंटेशन उभर के आ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका क्या कारण होता है? जब मेनोपॉज फेज आता है, अर्थात जब उनका पीरियड्स बंद होते हैं, तो उस समय भी रजो निवृत्ति के टाइम पे भी ये दोबारा हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलता है। तो अब बताइए कि आप घरेलू उपाय क्या क्या हैं कि आपकी त्वचा चमक जाए, एक बार फिर से पिगमेंटेशन गायब हो जाए। मसूर की दाल बहुत विशेष काम करती है। उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डालकर और दूध में इसका लेप, अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को बहुत डीप में अगर हाइपर पिगमेंटेशन है या झाई है जो कि बहुत 20-30 साल पुरानी है, तो मैं अपने सेंटर पे एक विशेष थेरेपी देती हूँ जिसको बोला जाता है लीच थेरेपी। साबुन, आजकल मार्केट में तरह तरह के सोप आ रहे हैं। हम लोगों के समय में तो इतने ब्रांड्स नहीं थे, तो साबुन हमें फेस पे कौन से, अब तो फेस वॉश आ गए हैं अलग अलग तरह के। और रात में सोते टाइम तिवारी जी आप एक प्रैक्टिस ज़रूर करें कि आप कुमकुम आदि तेलम लगा के सोएं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कैसे हैं आप लोग? आज का एपिसोड हम एक बार फिर लेके आए हैं हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि दाग धब्बे झाइयों के बारे में। हमारा पहला एपिसोड सुपर हिट रहा था जिसमें कि हमने प्लाज्मा रिच प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात करी थी, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके घर, आपकी रसोई में मौजूद घरेलू नुस्खों के बारे में और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। और हमारे साथ में एक बार फिर से हैं डॉक्टर स्वाति त्यागी, जो कि 24 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हैं। तो भाई, अगर अभी तक तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपको हमारे एपिसोड की जानकारी मिलेगी। नीचे एक घंटी भी होती है, बेल होती है, उसको दबा दीजिएगा क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट करके हमें बताते रहिए ताकि हमें पता चले हमारे एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं। तो डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले तो बताइए कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, ये चेहरे पे ही क्यों होता है। इन सवालों के जवाब अगर आज हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाइपर पिगमेंटेशन तिवारी जी, जैसे नाम में ही निहित है, हाइपर और पिगमेंट, यानी कि हाइपर का मतलब ज़्यादा और पिगमेंट जो हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट बनता है, अर्थात हाइपर पिगमेंटेशन का अर्थ हुआ कि किसी पिगमेंट का अधिक रूप से बनना। आयुर्वेद में इसका बहुत सुंदर वर्णन है जिसे हम व्यंग व्याधि के रूप में जानते हैं। यह एक क्षुद्र रोगों के अंतर्गत आता है और इसमें वात, पित्त और कफ को अगर समझा जाए, जो हमारे दोष हमारे शरीर में स्थित रहते हैं, इसमें वात और पित्त की दुष्टि हो जाती है, जिसके चलते हुए यह दोष या यह रोग की उत्पत्ति होती है। आपने मुझसे ये भी पूछा कि ये विशेष रूप से चेहरे पे क्यों होता है तिवारी जी, ये आपका बहुत सुंदर प्रश्न रहा और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि व्यंग अर्थात हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी व्याधि है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक कारणों की वजह से भी पाई जाती है। शारीरिक कारणों में इसका मुख्य कारण हो जाता है हमारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना, हमारी डाइट का प्रॉपर ना होना, ज़्यादा सन एक्सपोजर होना, और मानसिक दोषों में विशेष रूप से क्रोध करना, विशेष रूप से चिंतासक्त रहना, बहुत ज़्यादा रात्रि जागरण करना, किसी स्ट्रेस को लेके परेशान रहना, अक्सर चिड़चिड़ापन रहना। ऐसा करने से हमारा पित्त प्रकोपित हो जाता है जो कि हमारे रक्त धातु को भी फिर कुपित कर देता है, क्योंकि पित्त रहता कैसे है, अपना रक्त दोष के संश्रय से रहता है। वात और पित्त के कुपित होने से हमारी त्वचा पे विशेष रूप से किसी प्रकार के चकत्ते से बनने शुरू हो जाते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब हमारी अग्नि कुपित होती है तो हमारा भोजन वो जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो भोजन है वो रस धातु है। रस धातु जब कुपित हो जाती है तो वो रक्त धातु को भी कुपित करके उसका वर्ण या उसका कॉम्प्लेक्शन या उस पाक अधिक कर देती है, जिसके चलते हुए ये हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और उसका सही जवाब देने पर आपको डॉक्टर स्वाति से मिलेगा फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन।
एक लकी विजेता को। अच्छा, इसमें क्या मौसम जो बदलते हैं तो उनका भी कुछ असर होता है? बिल्कुल तिवारी जी, इसमें मौसम की भी विशेषता रहती है। खास करके ये विंटर्स में अधिक पाया जाता है, क्योंकि विंटर्स में वायु के अंदर सूक्ष्मता और रुक्षता का अधिक गुण पाया जाता है। तो ये स्किन को और ड्राई कर देता है, जिसके चलते हुए पिगमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभर कर आते हैं। अगेन ये जो पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव के लिए भी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, तो समर्स में भी ये बहुत ज़्यादा, जो कि जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो उनमें ये बढ़ा हुआ हमें मिलता है। और महिलाओं में देखा गया है कि जब वो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, या प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में पिगमेंटेशन उभर के आ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका क्या कारण होता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया तिवारी जी आपने। प्रेगनेंसी में विशेष रूप से हर एक महिला के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मैं कहूँगी ना केवल हार्मोनल चेंजेस, अभी तो बहुत सारे अनेक प्रकार के मानसिक द्वंद्व से भी वह महिला गुजर रही होती है। चिंता, शोक, कभी प्रसन्नता, इसी प्रकार से हॉर्मोन्स में चेंजेस, स्तनों की उत्पत्ति, इसी प्रकार से अनेक उनका मासिक स्राव का बंद हो जाना, तो ये सब अनेक कारण होते हैं जो कि हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके चलते हुए हमारी रक्त धातु दूषित होकर इस प्रकार के पिगमेंट्स की उत्पत्ति करती है। और सेम अवस्था आ जाती है मेनोपॉजल फेस में। स्त्रियों में जब मेनोपॉज फेस आता है, अर्थात जब उनका पीरियड्स बंद होते हैं, तो उस समय भी रजो निवृत्ति के टाइम पे भी ये दोबारा हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलता है। और इसका मुख्य कारण चेहरे पे क्यों होता है तिवारी जी, यह मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो मुख है वो पांचों इंद्रियों का स्थान है। जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, शोक में रहते हैं, तो विशेष रूप से जितने हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो हमारी चक्षु है, श्रोत है, नासा है, जिह्वा है, स्किन, त्वचा है, तो मेन चिंतन का जो हमारा स्थान होता है वो हमारा मुख होता है। और इसकी उत्पत्ति होने का बहुत नज़दीक कारण, क्योंकि दोष हुआ मानसिक, तो उत्पत्ति की जो जगह हुई वो भी हमारा शरीर का ऊपर का अंग हुआ। तो विशेष रूप से स्किन की जो फेस की जो ऊपर की स्किन होती है, ये वहाँ पे प्रभावित करता है। इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे कि बटरफ्लाई शेप में कभी होती है, कभी नोज़ में होती है। तो विशेष रूप से ये स्किन पे पाया जाता है, ना कि अन्य बॉडी पार्ट्स में इतना कॉमनली मिलता है। अच्छा, आयुर्वेद में देखा गया कि काफ़ी बीमारियों को पेट से रिलेट करते हैं। उनका कहना है कि पेट की खराबी से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, तो क्या पिगमेंटेशन का भी कुछ पेट की बीमारियों से लेना देना होता है? तिवारी जी, ऐसा होता है कि हम लोग आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि जठर अग्नि हमारा मुख्य कारण होती है। अगर वह सम अवस्था में है तो हमारी काया जो है वो निरोगी रहेगी। अगर वह विषम अवस्था को प्राप्त होती है तो हम किसी ना किसी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पे मुख्यतः हमारा जो रंजक पित्त है, अर्थात जो रस धातु को रक्त धातु में प्रवृत्त करता है, वह दूषित होता है, ना कि हमारा पाचक पित्त। तो ये कहना कि किसी प्रकार के पाचक पित्त की दुष्टि की वजह से ये होता है, तो ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर दोष लंबा है, पाचक पित्त आपका बड़ा है, तो वो रंजक पित्त को भी दूषित करके इस रोग की उत्पत्ति करने में सहायक हो सकता है। इसी के चलते चलते अगर आपका भ्राजक पित्त भी दूषित है, अगर आपका उदान वायु दूषित है, तो भी यह रोग की उत्पत्ति आयुर्वेद अनुसार आपको हो जाती है, क्योंकि उदान वायु भी वर्ण प्राप्ति के लिए बहुत सहायक है। और भ्राजक पित्त वर्ण को ग्लो करता है, उसके जैसा नाम ही बताता है, भ्राजक पित्त उसको और एनहेंस करता है, उसके लस्टर को, आपके स्किन के ग्लो को। तो ये इनकी कमी के कारण अक्सर ये रोग पाया जाता है। तो अब बताइए कि आप घरेलू उपाय क्या क्या हैं कि आपकी त्वचा चमक जाए, एक बार फिर से पिगमेंटेशन गायब हो जाए? आयुर्वेद में अनेकों औषधियाँ ऐसी हैं जो रक्त दूषित में बहुत कारगर हैं। हम शुरुआत करेंगे अपने घरेलू तरीक़ों से, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अपने घर में छोटे, सरल और सहज तरीक़ों से अपने इस हाइपर पिगमेंटेशन को, झाई की चिकित्सा खुद घर में नुस्खे से कर सकें। तो इसमें सर्वप्रथम आ जाता है आपका हल्दी। हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छा व्रणय माना गया है, अर्थात
कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करता है। आपने देखा होगा अक्सर शादी से पहले वधू और वर को हल्दी रस्म होती है, उपटन लगाए जाते हैं ताकि उनका कॉम्प्लेक्शन एनहेंस हो। तो ये बहुत सुंदर एक हमारे भारतीय परंपरा की एक संस्कृति भी रही है कि हल्दी से किसी भी प्रकार का वर्ण रोपण हो सकता है। वर्ण का जिसे कहते हैं एनहांसमेंट और उसका हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह ये आपका कम हो सकता है। लगाने का तरीका सरल हो सकता है। मलाई में चुटकी भर आप हल्दी मिक्स करके उसका लेप गृहिणियाँ लगा सकती हैं, या दूध में उसको डालकर उसे अपना फेस वॉश वगैरह करना चाहें तो कर सकती हैं। और कितनी देर लगा के रखना है अगर मलाई में लगा रहे हैं? 10 से 15 मिनट लगा के रखें। उसके बाद उसको आप अपना नॉर्मल ठंडे पानी से आप उसको धो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो बेसन और हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। मसूर की दाल बहुत विशेष काम करती है। उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डालकर और दूध में इसका लेप, दूध या मलाई के साथ इसका लेप लगाकर आपको नीचे की दिशा में इसको चेहरे पे लगाना है, और इसकी परत जब सूख जाती है तो ऊपर की दिशा में इसको आपको उतार लेना है हल्के हाथ से, और उसके बाद आपको आइस क्यूब से अपनी रबिंग करनी है फेस की। इससे बहुत सुंदर ग्लो आपके चेहरे पे पुनः आता है। इसके साथ साथ एलोवेरा से आजकल कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं एलोवेरा के यूजेस के बारे में। एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जिसका सिर्फ लेप करने से ही आपके हाइपर पिगमेंटेशंस में बहुत उत्तम लाभ आपको मिलता है। इसके साथ कुछ और भी औषधियाँ हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में अर्जुन छाल, लोद्र छाल, नीम की छाल और नालपरमादि तैलम, कुमकुमादि तैलम, ये भी बहुत सुंदर कार्य करते हैं व्यंग दोष को, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। परंतु इनका जब भी आप इनका सेवन करें या जब भी इनसे उपचार करें तो किसी चिकित्सक के परामर्श के अंतर्गत ही आप इसकी सलाह लें। आयुर्वेदिक औषधियाँ अनेकों प्रकार की हमें मिलती हैं जिनके गुण धर्म होते हैं रक्त का प्रसादन करना, रक्त का शोधन करना, त्वचा का प्रसादन करना, त्वचा का शोधन करना और अंत में रक्त की दुष्टि कम करना। तो इस प्रिंसिपल पे हमारी सभी आयुर्वेदिक ड्रग्स या औषधियों का कार्य रहता है। इनमें प्रमुख आ जाता है अर्जुन छाल, जो कि बहुत ही अच्छा रक्त प्रसादन करता है। फिर इसके अलावा आ जाता है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा का क्वाथ रेडीमेड मिलता है, एक एक चम्मच। ये मैडम थोड़ा सा अगर आप बता देंगी अर्जुन की छाल कैसे लगानी है, खानी है, क्या करना है तो अच्छा रहेगा। अर्जुन छाल आपको छाल रूप में मिलती है। इसका पाउडर आप बना लेंगे और इसको दूध में और अपना या फिर मलाई के अंदर मिक्स करके पाउडर को 1 चम्मच और वो लेप लगा सकते हैं। उसमें आधा पौना चम्मच हल्दी का भी यूज़ किया जा सकता है। इसी प्रकार से आता है पंच नीम चूर्ण, वो भी बहुत उत्तम माना जाता है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। मंजिष्ठा आदि कषायम रेडीमेड अनेकों कंपनीज़ का आता है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच भोजन उपरांत यह रक्त का प्रसादन करता है तो झाइयाँ कम होती हैं। इसी की एक वटी फॉर्म में भी आता है, अर्थात टैबलेट फॉर्म में मिलती है मंजिष्ठा घन वटी, जो कि रक्त को दुष्टि को कम करती है और हमारे वर्ण को, कॉम्प्लेक्शन को निहारती है। तो इसका सेवन हम लोग 2 गोली सुबह 2 शाम को कर सकते हैं। पर हाँ, यह किसी चिकित्सक के परामर्श है और कितनी गंभीर है आपके दोषों की स्थिति, उसका विशेष ध्यान रख के फिर इसकी कल्पना की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में आती हैं, जैसे एक पंचकर्मा प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं नस्यम। नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात नोज़ इज़ अ गेटवे टू ब्रेन। किसी भी हमें ऊपर के रोगों की चिकित्सा के लिए नस्य कर्म करना, अर्थात नासा से औषधि देना, अपने दोनों नासापुटों से कुछ औषधि देना, वो तुरंत कार्य सिद्ध होती है। तो ऐसे में हम कुमकुम आदि तैलम को चेहरे पे लगा भी सकते हैं और 2-2 बूंद कुमकुम आदि तैलम का नस्यम ले सकते हैं रात में सोने से पहले। ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा कुमकुम आदि तैलम? बिल्कुल, कुमकुम आदि तैलम बहुत सुंदर तेल है जो कि सभी आयुर्वेदिक कंपनियां द्वारा बनता है। कुमकुम क्या हुआ? सैफरन, सैफरन क्या हुआ? केसर। तो ये बहुत उत्तम है और ये हम सभी जानते हैं कि ये दूध में घोल के प्राचीन समय में हमारी दादी नानी सभी घर की बच्चियों को, महिलाओं को पीने के लिए दिया करती थी। तो ये दोबारा से परंपरा हमें जागृत करनी होगी। रात को सोते समय जिनको भी झाई हैं या जो अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेटर करना चाहते हैं, जो अपने वर्ण को सुंदर
करना चाहते हैं वो कुमकुम आदि तैलम का नित्य रात को 2-2 बूंद अपने नॉस्ट्रल्स में डालकर सोएं और उनका कॉम्प्लेक्शन 2 से 3 महीने में बहुत सुंदर रिजल्ट लेकर आता है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि अगर किसी को पिगमेंटेशन हो गया बहुत ज़्यादा है, तो अब इतनी दवाइयाँ आपने बताई, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा वो, तो अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं चेहरे में, तो उनके लिए क्या एक औषधि आप रिकमेंड करेंगी? तिवारी जी, अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को बहुत डीप में अगर हाइपर पिगमेंटेशन है या झाई है जो कि बहुत 20-30 साल पुरानी है, तो मैं अपने सेंटर पे एक विशेष थेरेपी देती हूँ जिसको बोला जाता है लीच थेरेपी। लीच? हाँ जी, यानी जोक? बिल्कुल बिल्कुल सही समझे तिवारी जी आप। ये एक विशेष इंसेक्ट होता है जो कि हमारे गंदे खून को चूसता है, अर्थात दूषित रक्त को साफ करने के लिए हमें ये लीच लगानी पड़ती है। ये उसी स्पॉट पे लगाई जाती है जहाँ पे आपके पेशेंट को झाई होती है, तो ये कंप्लीट शरीर पे लगाने की आवश्यकता नहीं, और वह दूषित रक्त का अवशोषण करती है, यानी कि गंदा खून पीती है। जब वह गंदा खून पीती है और ये कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए वहाँ पे लगाई जाती है, उसके बाद हम इसको हल्दी डालने के बाद इसको निकाल लेते हैं और इसका गंदा खून फिर इसको वॉमिट करवा दी जाती है। ये एक मेडिकल प्रोसेस होता है जो कि आयुर्वेद के सभी वैद्य अपने सेंटर्स पे करते हैं, और मैं भी अपने सेंटर्स पे झाई रोगों के लिए विशेष रूप से, जिनकी झाई बहुत पुरातन हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, गंभीर धातु तक नीचे तक पहुंच चुकी है त्वचा के, तो उसमें मैं ये करती हूँ। ये बहुत ही सुंदर रिजल्ट लेके आती है तिवारी जी, और इससे रक्त का प्रसादन अर्थात रक्त की शुद्धि बहुत उत्तम तरीके से हो जाती है। ये तो बड़ा नया ट्रीटमेंट आपने बताया। और कितनी सीटिंग में ये ठीक हो जाता है लगभग? यह हर एक रोगी से रोगी पे वेरी करेगा कितना गंभीर है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो 2 से 3 हफ्ते में इसमें काफ़ी अंतर आना शुरू हो जाता है। अगर रोगी का रोग थोड़ा सा नया मिलता है तो इसमें हमें जल्दी ही चिकित्सा में हमें फल प्राप्त हो जाता है। पिगमेंटेशन के ऊपर ये बताइए कि कई बार क्या होता है कि हमने दवा खाई, आपने भी जो बताई हैं दवाइयाँ, तो वो खाने के बाद तो हमारा ठीक हो गया, और फिर 2 महीने 3 महीने के बाद में फिर से उभर आया, तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई परमानेंट क्योर है? तिवारी जी, किसी भी रोग को बिल्कुल जड़ से दूर करने के लिए हमें चाहिए हम लोग शारीरिक और मानसिक अपनी जीवन शैली का नियंत्रण अपने हाथों में रखें। एक विवेकपूर्ण अपना जीवन शैली, एक जिसे कहते हैं सात्विक जीवन शैली को अपनाएं, तो हमारे रोगों में जो हमारे दोष होते हैं शरीर में, वात पित्त और कफ, ये समावस्था में रहेंगे और हमारे दोषों की या रोगों की पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक रोगों के अंतर्गत ज़्यादा आता है, क्योंकि जब ज़्यादा विचार करता है इंसान, ज़्यादा चिंतन करता है, ज़्यादा शोक करता है, क्रोध करता है, तो उसका रक्त प्रकोपित हो जाता है पित्त दोष से, जिसके चलते हुए वो अग्नि बढ़ाने के कारण हमारी त्वचा में गंदगी लेकर आता है या उसको जला देता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सात्विक संगत में रहें, सात्विक आहार करें, सात्विक दिनचर्या का पालन करें। जितना हम इसका अमल करेंगे उतना ही ये रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि साबुन, आजकल मार्केट में तरह तरह के सोप आ रहे हैं, हम लोगों के समय में तो इतने ब्रांड्स नहीं थे, तो साबुन हमें फेस पे कौन से, अब तो फेस वॉश आ गए हैं अलग अलग तरह के, तो हालांकि मैं केवल साबुन ही इस्तेमाल करता हूँ, तो कौन सा साबुन इस्तेमाल करना, और आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसा है आपका अलग से जो प्राकृतिक हो, नुकसान ना करे, आप क्या रिकमेंड करेंगी? बिल्कुल तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है कि आपके साथ ये प्रश्न काफ़ी हमारे दर्शकों का भी होगा। आपकी त्वचा बहुत ग्लो करती है, तो आपको विशेष रूप से साबुन का उपयोग नहीं करना, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड अर्थात ऑयल के ग्लैंड्स आपके स्किन में अभी भरपूर मात्रा में है। साबुन एक केमिकल प्रोडक्ट है जो कि उसका धवन या उसका शालन या उसको धो डालेगा जो आपके त्वचा के जो ऑयल ग्लैंड्स हैं। हमें अपनी त्वचा को यंग रखने के लिए, एंटी रिंकल रखने के लिए, युवा अवस्था में रखने के लिए अपनी त्वचा को, उसके ग्लैंड्स को भरपूर मात्रा में उसी जगह पे हमें रखना है। तो इसके लिए हमें विशेष रूप से साबुनों का कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम उपयोग करना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि ऑयली त्वचा है
तो फिर साबुन तो मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली त्वचा है, तो बिना अगर साबुन नहीं लगाएंगे तो फिर ऑयल कैसे जाए? जैसे मैंने पहले बताया, मसूर की दाल का आप फेस पैक लगा सकते हैं, कभी आप बेसन का फेस पैक वगैरह लगा सकते हैं, घरेलू उपचारों में एलोवेरा से कभी अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं, कच्चा दूध आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, खीरे का पानी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और नहीं तो जो आपके पास आइस क्यूब्स मिलती हैं, थोड़ा सा आइस क्यूब रबिंग अगर आप अपने चेहरे पे करेंगे, ये ना केवल आपके एक्सेस ऑयल्स का निकाल देगी बल्कि आपके स्किन की टाइटनेस को भी मेंटेन करके रखेगा और ग्लो और लस्टर को भी। तो कोशिश करें कितने भी केमिकल्स हों, कितने भी आपके हार्मफुल ये जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनसे अपनी त्वचा को दूर ही रखें। जितने भी आयुर्वेदिक उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, उन्हीं को ही आप अपनाएं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है करने में, लेकिन अब आपने बताया तो मैं कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल फास्ट लाइफ हो गई है और ये मसूर की दाल हो गई या कच्चा दूध हो गया, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लगाती हैं साबुन? बिल्कुल नहीं, मैं लगाती है। मुगलदा आदि चूर्ण आता है एक आयुर्वेद में, जिससे कि रबिंग की जाती है और जिसको जो आपकी साबुन का उपयोग छोड़ देगी, वह इसी प्रकार से आपके स्किन की नरिशमेंट करती है जिस प्रकार से भोजन आपका नरिशमेंट करता है। साबुन हमारा सिर्फ मल को निकालता है, लेकिन वो हम कभी कभी यूज़ करें, जैसे जब हम किसी गर्मी के मौसम में हैं या बहुत ज़्यादा कहीं गए हैं और पसीना ज़्यादा हमें आया है, तब हम उसकी यूज़ करें। लेकिन मैक्सिमम हमें अपने आयुर्वेदिक विकल्पों को ही यूज़ करना चाहिए। और रात में सोते टाइम तिवारी जी, आप एक प्रैक्टिस ज़रूर करें कि आप कुमकुम आदि तेलम लगा के सोएं, क्योंकि आपके ऑयल ग्लैंड्स काफ़ी अच्छे हैं चेहरे के, तो वो आपके बरकरार उसी प्रकार से मेंटेन रहेंगे। कुमकुम आदि तेलम, इसको रात में लगा लेना है? हाँ जी। सवेरे धो देना है? हाँ जी। तो इससे कुछ डार्क सर्कल जो आ जाते हैं वो सब का ये आँख के नीचे वो भी चले जाएंगे? वो भी चले जाएंगे और ग्लो भी बरकरार है। ये मिल जाएगा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, या अब तो ऑनलाइन मिल जाते हैं। आयुर्वेद आप में जाएंगे तो ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है कुमकुम आदि तेलम, और मैं भी सोचता हूँ लगाना चालू करता हूँ आज से, मैडम ने बताया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो आज का सवाल है कि डॉक्टर स्वाति ने एक पौधे का नाम बताया जिसका जेल फेस में लगाना चाहिए पिगमेंटेशन के लिए। उस पौधे का क्या नाम है? कमेंट करके हमें बताइए, और एक लकी विजेता को डॉक्टर स्वाति से ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। तो आज का एपिसोड फिर कैसा लगा आपको, हमको बताइए, हमें कमेंट करके बताइए, हमें लाइक करके बताइए, और आगे किन किन सब्जेक्ट्स पे आप हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं। अब हम आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी, कोई भी पैथी हो, सारी पैथी हम आप तक लेके आएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा पर भी मैं एपिसोड लाने वाला हूँ। तो देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो, और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।